टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं, जिसमें आपको यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 सुप्रीम कोर्ट का आदेश और रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं वो वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के क्या कुछ अपडेट आई हुई है, और टीआरई 3 जरूरी दस्तावेज डीबी के लिए यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसको लेकर के बात करेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 से 4 नंबर का कट ऑफ पे अंतर काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। कम नंबर वालों का भी चयन यहाँ पे प्रक्रिया जो है संभव है, यानी कि उनका भी चयन हो सकता है अगर इस प्रकार से चीज़ें की जाती हैं। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टीआरई 3.0 में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो अपडेट आई हुई है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। एक बार देखते हैं हम लोग। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रिजल्ट से पहले हो डॉक्यूमेंट की जांच, यानी कि डॉक्यूमेंट पहले जांच की जाए उसके बाद से जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाए। अब यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार में नियुक्त प्रक्रिया में तमाम नियमों की अनदेखी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के 2019 में जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रिजल्ट से पहले पूरी की जानी चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेजों में त्रुटि मिलती है तो उनका रिजल्ट जो है रोका जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिजल्ट जारी कर रहे हैं उससे पहले डॉक्यूमेंट की जांच हो जानी चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, और उसी को लेकर के यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। देखिए यहाँ पे, यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेजों में त्रुटि मिलता है तो उनका रिजल्ट रोका जा सकता है या उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग व शिक्षा विभाग ने मनमाने तरीके से बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट जारी कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में बड़ी संख्या में फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थी बहाल हुए हैं। ये तो बिल्कुल बात सही है। जिस प्रकार से आपके टीआरई 1.0 की कैंडिडेट और टीआरई 2.0 की भर्ती में, इन दोनों भर्तियों में काफ़ी ज़्यादा जो फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं, जो चाहे आप भाषा को लेकर के अगर बात करें, चाहे आप सीटेट और यस्टेट को लेकर के बात करें, इस प्रकार से कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे फर्जी तरीके से टीआरई 2.0 में और 1.0 में भी कैंडिडेट बाहर मतलब कि नियुक्त हुए हैं, जिनको अब यहाँ पे बाहर किया जा रहा है। ठीक है, उनकी वजह से जो सीटें बर्बाद हुई हैं उनको आने वाली जो भर्तियां हैं उनमें ऐड कर दी जाती हैं। फिलहाल इसी को रोकने के लिए यहाँ पे जो आदेश जारी किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट की जांच कराई जाए। तो देखना ये है कि यहाँ पे अगर बात करें हम लोग टीआरई 3.0 की भर्ती की बात करें, क्या इसमें जो है लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए जो चीज़ें हैं वो पेपर कटिंग में आप देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ें निकल के आई हैं कि आपने टीआरई 1.0 की या टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया में बहाल जो अयोग्य शिक्षक हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं कराया गया और फर्जी जो है शिक्षक नियुक्त हो गए हैं, उनको बाहर किया जा रहा है, तो उसका कोई भी मतलब नहीं रह गया। इसलिए टीआरई 3 की भर्ती में, टीआरई 3.0 की भर्ती में रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे मांग चल रही है, और बिल्कुल ये मांग सही है। और इसके पहले देखिए अगर बात करें जिस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, और यहाँ पे अगर देखिए आपका टीआरई 3.0 का रिजल्ट के पहले अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको आपके कट ऑफ में 3 से 4 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, अगर 1 to 5 और 6 to 8 की अगर बात करें तो जिस प्रकार से यहाँ पे रिजल्ट जो तैयार है आपका, यानी कि आयोग के द्वारा जब यहाँ पे मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे बताया गया था कि आपका रिजल्ट पूरी तरह से 1 to 5 और 6 to 8 का जो है यहाँ पे रिजल्ट तैयार है, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस इसका हो चुका है और 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का आपका रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है, तो इसका रिजल्ट अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो रिजल्ट यहाँ पे तैयार है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो फिर से यहाँ पे रिजल्ट जो है बनाया जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा दिया जाता है, जो भी फर्जी शिक्षक होंगे उनको बाहर किया जाएगा, तो आपकी कट ऑफ में भी जो है 3 से 4 नंबर का अंतर वहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर देखिए आयोग का, यहाँ पे आयोग के द्वारा जब मीटिंग कराई गई थी, जब यहाँ पे कोचिंग संचालकों के द्वारा और बीपीएससी आयोग में बैठक हुई थी, उसमें तो यही चीज़ें बातें की गई थी कि आयोग ने पूरी तरह से सहमत हैं कि जो है रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। फिलहाल अभी तक इसके संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि 1 to 5 और 6 to 8 का यहाँ पे रिजल्ट जारी होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसको लेकर के पूरी लिस्ट आपको दिखाते हैं। वीडियो पर बने रहिएगा।
और यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक देख पा रहे होंगे कि आरटीआई के द्वारा एक सूचना यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। 4/11/2024 को ये लेटर जारी किया गया है और इसमें देखिए महिलाओं का जो है ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया गया है, जबकि वहाँ पे क्षैतिज आरक्षण की बात कही गई थी और इसमें ये 26/2023 यानी कि TR 1.0 में। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है अगर देखा जाए तो असफल यानी कि अयोग्य कैंडिडेट का यहाँ पे चयन हुआ है और ऊर्ध्वाधर यहाँ पे आरक्षण दिया गया है बहाली में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने एक एक करके, चाहे आपकी भाषाहारता को लेकर के हो या यहाँ पे आरक्षण से संबंधित हो या सीटेट और यस टेट को लेकर के हो, तमाम तरह के लेटर जो है जारी किए जा रहे हैं आरटीआई। तो इन्हीं सभी को चीज़ों को रोकने के लिए भाषाहारता, सीटेट, यस टेट के नंबर, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो रोकने के लिए यहाँ पे रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बातें चल रही हैं। देखिए क्या कुछ होता है, हम लोग पहले देखते हैं पूरी लिस्ट कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के लिए बिहार शिक्षक भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे आप देख पा रहे हैं आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए ओटीपी के लिए, यानी कि आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर यानी कि दोनों आपस में लिंक होने चाहिए जिसपे आपका ओटीपी जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए कंपलसरी है और सभी के लिए यहाँ पे जरूरी है। पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए 4 से 5, प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए जो आपने री एग्जाम दिया है उसका। ठीक है, यानी कि TRE 3.0 का। उसके बाद आवेदन यहाँ पे पत्र चाहिए, यानी कि जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे प्रिंट आउट जो आपको मिला था उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर 5वें नंबर पे तो हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, फिर हाई स्कूल का जो है सर्टिफिकेट होनी चाहिए, फिर 12th का जो है मार्कशीट होम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 12th का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे 9वें नंबर पे आप देखेंगे कि स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री आपके पास होनी चाहिए। देखिए डिग्री कंपलसरी है, आपका डिग्री होना चाहिए, वहाँ पे जांच होगा। और परास्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री होनी चाहिए। और बीएड हो आपने किया है, डीएड किया है या एमएड किया है, उसकी मार्कशीट एवं डिग्री होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए आपके पास, चाहे आपने बीएड किया है, चाहे आपने डीएलएड किया है या एमएड किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 12वें नंबर पे सीटेट आपका होना चाहिए, यस टेट होना चाहिए। ठीक है, उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर बात करें हम लोग सीटेट जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं 90 नंबर, और जो यहाँ पे यस स्टेट की अगर बात करें जो अदर स्टेट है 75 मार्क्स। ठीक है, यानी कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 90 नंबर सीटेट में होने चाहिए, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। और अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट यस स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई, यहाँ पे यस स्टेट वाला अगर जिनका होगा क्लियर होगा उनका 75 नंबर होना चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अन्यथा यहाँ पे आप बाहर कर दिए जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फिर आय प्रमाण पत्र, ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के कैंडिडेट हैं उनका ईडब्ल्यूएस जो है प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और है, फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आपने दावा किया है, यानी कि उस कॉलम को आपने फिलअप किया है, तभी जाकर के आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 18वें नंबर पे कि दिव्यांगता के लिए सर्टिफिकेट यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए। उसके बाद पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि आईडी कार्ड के रूप में। ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। बैंक पासबुक और चेकबुक, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। बैंक पासबुक, चेकबुक, बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आता है कि ये बहुत ज़रूरी है क्या। ठीक है, तो ज़रूरी है, आपका डिटेल होना चाहिए बैंक का, और यहाँ पे चेकबुक भी अगर है आपके पास तो आप जरूर लेके जाइएगा। सभी प्रमाण पत्र पर बीपीएससी का वाटरमार्क होना चाहिए, यानी कि देखिए अभी बीपीएससी का वाटरमार्क आपके डॉक्यूमेंट यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, उस डॉक्यूमेंट को भी लेके जाना है। ठीक है, और जो आपका ओरिजिनल है वो भी आपको अपने साथ में लेकर के जाना है डीवी के लिए, क्योंकि रिजल्ट कभी भी आपका पीआरटी और 6 to 8 का जारी किया जा सकता है। ठीक है, और कभी भी आपकी डेट यहाँ पे लग सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे आवश्यक सूचना में आप देख पा रहे हैं, अगर बात करें हम लोग जाति, निवास, आय या ओबीसी एनसीएल वर्तमान समय का आपका होना चाहिए। ठीक, और सभी कागजात आपको जल्द बनवा लेने हैं, क्योंकि देखिए अन्यथा आपका डीवी से आप बाहर कर दिए जाएंगे। और एक बात यहाँ पे और भी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है, ठीक है, उनका जाति, निवास, आय ये तीनों तथा ओबीसी एनसीएल में पिता का नाम होना चाहिए। कौन से पिता का नाम होना चाहिए? उनके जो जन्म देने वाले पिता हैं उनका नाम होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट आपका आएगा और उस पर वाटरमार्क लगा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपने ओरिजिनल आपके पास है उसको भी आपको वहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड आपस में लिंक होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आपस में लिंक है उसी मोबाइल नंबर को जरूर लेके जाइएगा, जिससे ओटीपी की समस्या न हो। बाकी अगर किसी कैंडिडेट का मान लीजिए आपके मार्कशीट में नाम की गलती है,
ठीक है, नेम में गलत है, फादर के नेम में गलत है या कोई और त्रुटि है तो आप एफिडेविट जरूर बनवा लीजिए। ठीक है, एफिडेविट बनवा लेंगे तो उससे कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक, और 200 से 300 रुपये लगेगा, लगभग 300 रुपये लगेगा। आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि नाम में अगर त्रुटियां हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में कोई त्रुटि है, ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। 300 से 400 रुपये लगेंगे आपको, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देखिए, जिस प्रकार से पेपर कटिंग में देखने को मिला कि रिजल्ट से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उस हिसाब से हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को लेकर के भी बात कर लिया। अगर यहाँ पे आपका रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आप कम से कम रेडी तो रहेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान लीजिए नहीं होता है, तब भी आपका जब रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके बाद तो होना ही है। तो दोनों तरह से आप रेडी रहेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। आशा करते वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगा।